हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बोले तो लाभ हानि और डिस्काउंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जमादार वालों, आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करोगे साथियों, मैं आपको कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपका फर्ज ये बनता है कि साथियों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना है, भूला करो साथियों, ठीक है। तो अभी का अभी आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो और बाद में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कर दिया ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई आज का पहला सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को साथियों 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, ठीक है। इस में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, या फिर बोल सकते हैं कि इस सह व्यवहार के अंदर से हुई हानि का अपने को परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, उसको 48 रुपये की हानि हो रही है, तो जो उसका जो सीपी आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाता है, 222 प्लस का 48 आ गया। कॉस्ट प्राइस अपने पास में से कितना आया मेरे भाई, 270 आया। कितना आया, 270 आया। अब अपने को क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज अपन किस प्रकार से निकलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से 48 रुपये की हानि हो रही है तो यहाँ पर से 48 आ गया। टोटल उसका सीपी कितना है, 270 आ गया, इनटू 100 कर दो, ठीक है। 100 करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर से आएगा 160/9 आ जाएगा। 160/9 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 17 से ही 7/9% लिख सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसको अपने किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, कि 32 वस्तु हैं, उनका विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर से कितना दे रखा है, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 32 इंटू SP बराबर अपने पास में जाता है 38 इंटू क्या जाता है मेरे भाई, CP आ जाता है। जब अपने इसको इस प्रकार से लिखते हैं, देखो साथियों SP/CP बराबर अपने पास में से जाता है 38 बटा कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर जाता है 38/32 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। P बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, 38 माइनस का 32 अपन करेंगे तो 6 आ जाता है। परसेंटेज निकालना है मेरे भाई, तो 6/SP CP कितना है, यहाँ पर से 32 आ गया मेरे भाई, और इंटू अपने पास में से 100 आ गया। जब आप इसको काटोगे तो अपने पास में से कितना आ गया, 75/4 आ गया, ठीक। इसको और भी आगे हल कर सकते हो, हल करोगे तो अपने पास में कितना आएगा, 18.75 आ गया। तो 18.75 ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर है वो 28 था, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें दे रखी है मेरे भाई, प्रॉफिट ले दे रखा है, कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। वहीं आपके पास में लॉस कितना दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से लॉस दे रखा है मेरे भाई 4% दिया गया। अब इन दोनों के अंदर से क्या कि उनके विक्रय मूल्यों का अंतर है मेरे भाई, डिफरेंस है वो 28 दिया गया। तो इसको किस प्रकार कैसे करेंगे अपन, 12 प्लस का 4 बराबर मैं इसको 28 कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ, 28 कर सकता हूँ। अब अपने पास में से ये कितना आ गया, ये 16% आ गया, बराबर अपने पास में से 28 आ गया। तो इसको परसेंटेज में निकालना, तो मेरे भाई अपन क्या करेंगे, 100% बराबर अपने पास में जाता है 28/16 गुणा 100 आ जाता है, ठीक है। तो अपने पास में से कितना आ गया, 175 आ गया। कितना आ गया, 175। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, वस्तु का क्रय मूल्य। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम मैं वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ और सारे टाइप को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास में से अपन क्या करेंगे, वस्तु का मैं CP मान लेता हूँ मेरे भाई 100 रुपये। कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब क्या होता है कि 207 रुपये में बेचने पर साथियों उसको 28% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 28% की हानि हो रही है। इसका मतलब मैंने 100 माना था उसको, तो अपन क्या करेंगे, 100 माइनस का 28 कर दे डाला, ठीक है। तो बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 72 आ जाता है। और 72 बराबर अपने पास में से कितना, 207 आ गया। 207 आने के बाद में साथियों 1% बराबर अपने पास में 207/72 आ गया।
मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दो तो अपने पास में से कितना आएगा 287.50 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो साथियों अपन किस प्रकार से करेंगे इसका सीपी बात करें, देखो साथियों क्रय मूल्य अपन निकालेंगे तो यहाँ पर से कौन सा आएगा एसपी गुणा 100 बटा अपन क्या जानते हैं साथियों, यहाँ पर से जानते हैं 100 प्लस का प्रॉफिट जानते हैं, फिर लॉस जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अपना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। देखो साथियों एसपी कितना दे रखा है 4125 दे रखा है मेरे भाई, इंटू 100 आ गया। लाभ कितना हो रहा है 10% का रहा था, इसको मैं 110 कर देता हूँ। तो अपने पास में जब इसका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया मेरे भाई, जब इसको अपन काटते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया तो अपने यहाँ पर से जो आएगा वो कटेगा तो कितना आएगा 3750 रुपये आ गया। ये तो सीपी फाइंड हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर से कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से क्या आएगा सीपी के साथ में साथियों कितना जाता है 100 प्लस का अपने पास में से प्रॉफिट, मतलब कि 18% का हो रहा तो ये आ जाता है बटे 100 आ गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई 37,500 तो आ ही गया, और यहाँ पर से 18% को अपन कर सकते हैं 118 बटे 100 आ गया। तो इसको जब अपन काटेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा 4425 आएगा। 4425 है कहीं पर, 4425 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 6 का सवाल दिया गया है। सवाल है कि किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से सीपी बराबर अपन क्या करेंगे 1729 गुणा अपने पास में से कितना हो रहा है मेरे भाई 100 बटा जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाया अपन ने। तो यहाँ पर से 30% की हानि हुई तो 70 कर देता हूँ मैं, जब इसको इससे काट देता हूँ तो मेरे पास में आएगा 2470 आएगा। अब क्या करना है मेरे को 16% लाभ प्राप्त करना, तो यहाँ पर से लगा दो मेरे भाई, तो कितना आ गया 2470 गुणा कितना आ गया 16% है तो 116 कर दो, 116 बटा 100 आ गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 2865.20। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा 28.65 ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है, तो इसे बेचकर जो धन मिलता है उसने वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% आने पर बेचती है। उसकी कुल हानि और लाभ परसेंटेज आपको लाभ बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना, लाभ हानि बतानी है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या हुआ देखो साथियों 8,000 रुपये की वो उसने वॉशिंग मशीन खरीदी, 500 रुपये उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो मतलब कि साथियों कितना आ गया 8500 रुपये आ जाता है। अब क्या कहता है कि साथियों उसको 20% लाभ पर बेचती है, तो इसका अपन क्या करेंगे देखो, और बाद में क्या होता है साथियों कि जो पहली वॉशिंग मशीन है उसका विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य हो जाता है, ये आपको सबको पता। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर से 8500 गुणा 20% लाभ किया तो साथियों 120 आ गया और बटा 100 आ गया। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा 10,200 आ गया। ये क्या हो गया मेरे भाई दूसरी वो है इसका आ गया, दूसरी मशीन है उसका क्या जाता है मेरे भाई यहाँ पर से उसका क्रय मूल्य हो जाता है सीपी। अब साथियों क्या कर रहा है उसको 10% डालने पर बेच रहा हो, तो यहाँ पर से कितना आ गया 10,200 और 10% आने तो इसको मैं 90 कर देता हूँ, तो साथियों यहाँ पर से कितना आ गया ये 0 से 0 कट गया, तो अपने पास में से कितना आ गया 9,180 आ गया। ये दूसरी वस्तु का कौन सा आ गया विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि साथियों उसको लाभ और एक हानि हो रही है, तो इसमें से घटा दो मेरे भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास में से देखने को मिल जाता, तो कितना आएगा 680 आ जाता है। 680 क्या होगा मेरे भाई लाभ हुआ यहाँ पर से, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दे रखा, अच्छा सवाल है देखो। सवाल कह रहा है कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा। उसने कपड़े का 40% भाग 40% के लाभ पर
और 25% भाग 10% आने पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे समय व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से उसका जो सीपी बताया कितना बताया, 15,000 रुपये बताया लाला, 15,000 रुपये बताया। अब इसका जो 45% है वो कितने पर बेच रहा है साथियों, यहाँ पर से 40% लाभ के ऊपर बेच रहा है। तो यहाँ पर से 15,000 और साथियों कितना है 45% बेच रहा है, तो ठीक है। लाभ पर बेच रहा है तो 140 कर दे मेरे भाई, तो यहाँ पर से 0 आ गया। कितना आया है मेरे भाई, यहाँ पर से 9, 4 और 5 0 आ जाता है, मतलब कि 9,450 आ जाता है। अब साथियों उसका 25% बता रहा है कि 25% लाभ मतलब हानि पर बेच रहा है, तो कितना आ गया, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से कितना आ जाता है, ये आ जाता है 15,000। 15,000 के साथ में कितना 25% बेच रहा है उसका, और साथ ही कितने पर 10% आने पर, मतलब कि 90 आ जाता है। 0 से 0 काटो जो कट रहा है उसको, तो यहाँ पर से कितना आएगा 3,375 आ गया। अब क्या होता है, शेष भाग कितना बचा मेरे भाई, 30% भाग बचा। 30% भाग को वो कितने पर बेच रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से वो क्या बेच रहा है, देखो शेष क्रय मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, तो ये 15,000 और गुणा 35, 35 कैसे 30 आएगा, 30/100 इंटू 100/100 आ गया, तो यहाँ पर से 4,500 आ गया। अब क्या होता है कि साथियों उसका जो टोटल विक्रय मूल्य आपको देखने को मिलेगा वो इसका सभी का टोटल कर दो, तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 17,325 आ गया, 17,325। और यहाँ पर से बात करें तो साथियों कितना था, पहले 15,000 रुपये था, तो यहाँ पर से उसको लाभ कितना होगा, तो याद रखना 2,325 उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, जब अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो अक्स अनुपात वाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या हो रहा है कि अक्स वस्तुओं का जो सीपी है और वाई वस्तुओं का एसपी के बराबर बता रहा है। मतलब कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एसपी बटा सीपी बराबर अपने पास में से अक्स बटा वाई लिख सकता हूँ। यहाँ पर से क्या करा साथियों, देखो यहाँ पर से कह रहा है कि 25% लाभ होता, तो ठीक है मेरे भाई, तो एस पी बटे सी पी बराबर अपने पास में से आता है 125/100 आ गया। तो इसका जो अनुपात काटोगे तो अपने पास में से 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। तो साथियों अक्स बटा वाई बराबर अपने पास में से कितना आएगा, 5/4 आ गया। 5/4 मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर है 3 है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से मैं जो सीपी है उसका अक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ। अब यहाँ पर से क्या बता रहा है कि साथियों एसपी का है ना विक्रय मूल्य का अंतर है वो 3 रुपये दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से पहले पर कितना है 12% लाभ पर बता रहा था। ठीक है, तो अक्स गुणा 112/100 माइनस का अक्स गुणा 108/100 कर दे, और इसका जो अंतर है वो कितना बता रखा है, 3 बताया गया है। ठीक है, तो जब अपन इसको काटेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, यहाँ पर से 4x/100 आ जाता है, बराबर अपने पास में से 3 आ गया। अक्स की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई वो 75 निकल कर आई, कितनी आ गई, 75 निकल कर आ गई उसके क्रय मूल्य की। अब क्या करा साथियों, उसका पूछा गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर से अक्स की जगह वो रख दो साथियों। यहाँ पर से कितना आ गया, 75 गुणा 112 बटा, या फिर लिख सकते हो कि 75 गुणा 108/100 अनुपात आ जाता है साथियों 75 गुणा 112/100 कर देना। जो चीज़ कट रही है उसको काट दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा 108/112 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से 27/28 आएगा। 27/28 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% आने पर बी को 20% लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, मतलब ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि 2312 रुपये हैं, इसको इस प्रकार से खरीदा। ए को जैसे ए को खरीदा तो साथियों अक्स में खरीद लिया, और बी को जो खरीदा साथियों यहाँ पर से 2312 में से अक्स घटा दो, ये आ गया। ठीक है,
अब बाद में ये भी कहा गया कि 16% हानि और 20% लाभ पर इन दोनों को बराबर रख दो मेरे भाई, आराम से हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, अक्स गुणा यहाँ पर से आता है साथियों कितना आएगा, यहाँ पर से 16 को घटा दो तो यहाँ पर से कितना आ गया 84 आ गया, 84/100 आ गया, बराबर अपने पास में से कितना आएगा 2312 माइनस का अक्स है और परसेंटेज कितना है 20% का लाभ रहा था, इसको मैं 120 कर देता हूँ, बटा 0 कर दिया 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दो मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर से आता है मेरे भाई ये 84 अक्स आ गया, और यहाँ पर से जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आएगा, ये आ जाता है 12 का 2 4 44, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों कितना आएगा 27 74 440 आएगा, माइनस का 120 अक्स आ गया। अब इतना कर लिया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया, अक्स को एक तरफ अपन लेकर चले जाएंगे, यहाँ पर से जब अपन करेंगे या फिर इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 12 कॉमन ले लो, एक काम करो 12 कॉमन लगो तो अपने पास में से यहाँ पर से बचेगा 7x बराबर अपने पास में से बच जाएगा 23 120 माइनस का 10x बच गया। यहाँ पर से जब इसको घटाओगे तो अपने पास में से कितना आएगा, ये इधर चले जाएगा तो ये प्लस का कर लो, तो अक्स के आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा 2312, ठीक है 2312 0 बटा अपने पास में 17 का भाग दिया तो अक्स की वैल्यू आई 1360 रुपये, कितनी आई 1360 रुपये आ जाती है, ठीक है। जब 1360 रुपये अपने पास में से आ गई तो ये ए का क्या है मेरे भाई, ये आपका ए का सीपी आपके पास में देखने को मिला, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। वहीं से बी का भी निकाल सकते हो कि 2300 कितना निकालना है, 2312 में से साथियों 1360 घटा दो, कितना घटा दो 1360 घटा दो तो अपने पास में 952 बच जाता है दोनों का। अब ये कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य का अंतर बताना है, तो साथियों 1360 के अंदर से अपन 952 को घटा देंगे तो अपने पास में से 408 आएगा, कितना आएगा 408, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 12 का सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, लाभ या हानि का कुल प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या हो गया, सबसे पहले बात करें दोनों का जो सीपी है, सॉरी एसपी कितना आ गया, दोनों के अंदर से एसपी आएगा तो 990 प्लस का 990 बराबर अपने पास में से 1980 आ गया, ठीक है। यहाँ पर से अब क्या करा देखो साथियों, एक को 10% आने पर देख दूसरे को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर से सीपी बराबर अपने पास में से कितना कर लेंगे 990 गुणा 100 बटा साथियों पहले पर कितना लाभ पर बेच रहा था 110 कर दो, दूसरे वाले पर साथियों हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ गया 100/90 आ गया, ठीक है। पहले वाले में से इसमें से 0 कट जाता है और इस वाले में से ये 0 कट जाता है, तो अपने पास में से कितना आ गया, पहले वाले में तो आ गया मेरे भाई 900 आ गया और दूसरे वाले में आ गया साथियों 1100, तो अपने पास में जो टोटल हुआ वो 2000 रुपये हो जाता है। अब क्या होता है साथियों, इसमें से पहले कितने में बेच रहा था वो 1980 में बेच रहा था, अब उसका साथ में यहाँ पर से कॉस्ट प्राइस ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसकी खरीदा उसने कितने में साथियों 2000 में, जबकि बेचा उसने 1980 में, मतलब कि उसको हानि हुई मेरे भाई कितने की हुई 20 की हुई साथियों, तो 20 गुणा साथियों कितना का 100 आ गया, तो अपने पास में से 1% की आपके पास में हानि देखने को मिल जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा देखो, सवाल दे रखा है कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे, ये पूछा गया है। तो देखो साथियों अपन सबसे पहले बात करें, 1 रुपये का जो नींबू का विक्रय मूल्य है वो 3/15 आ जाता है, मतलब कि एक नींबू का जो सीपी है, मतलब कि कौन सा विक्रय मूल्य एसपी 3/15 मतलब कि 1/5 आ गया। वहीं बात करें तो साथियों यहाँ पर से एक नींबू का सीपी अपने को ज्ञात करें तो कितना आ गया 100/160, मतलब कि 60% लाभ पर बेच रहा है, तो साथियों कितना आ गया 1/5 बराबर 1/8 आ जाता है। तो 1 रुपये में साथियों उसने 8 नींबू खरीदता, तो ये लगा दो ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 14 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से साथियों बेच दिए, प्रतिशत में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या करा है देखो साथियों, 6 रुपये में साथियों केले कितने खरीदे, देश से आपको देखने को मतलब कि 6 क्रय मूल्य बात करें तो साथियों 6 किलो का जो है क्रय मूल्य केलों का है वो 10 रुपये देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करें
1 का कितना हो गया 10/6 आ जाता है। वहीं बात करें तो साथियों देखो 4 केले हैं, 4 किलो का जो क्रय विक्रय मूल्य है वो 6 देखने को मिलेगा, तो 1 का कितना आ गया 6/4 आ गया। अब इतना अपने पास में से देखने को मिल जाता है। अब अपन इसका क्या कर लेंगे, लाभ आने अपने को पता है। देखो 6/4 माइनस का 10/6 कर लो तो अपने पास में कितना आ गया, यहाँ पर से लघुत्तम ले लोगे 12 तो अपने पास में से बचेगा माइनस का 2/12 बचा। अब यहाँ पर से साथियों माइनस का 2/12 मतलब कि साथियों हानि हो रही है, तो 1/6 अपन इसको कर लेते हैं। तो 1/6 को जब अपन ने किया और यहाँ पर से कितना आया, इस माइनस को साइन को हटा दो। आप एक काम करो 1/6 आ गया। 1/6 के बाद में साथियों जो दूसरे वाले हैं 10/6 क्या है मेरे भाई, जो इसका क्रय मूल्य उसका भाग दे दो यहाँ पर से 10/6 इंटू अपने पास में से 100 आ गया। इसमें से 6 से 6 कैंसिल हो जाता है मेरे भाई, तो अपने पास में से बचेगा क्या, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो अपने पास में से साथियों 10% हानि देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 15 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि प्रतीक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% में कम खरीदा होता और 330 रुपये में कम बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। मेज़ का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है वो पूछा गया। तो देखो साथियों मैं मेज़ का जो है कॉस्ट प्राइस है वो मान लेता हूँ एक्स। क्या माना, मैंने एक्स मान लेता हूँ। मैं एक्स मान के इसलिए करवाता हूँ कि साथियों जिससे आपको कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं, अगर आप ट्रिक भूल भी जाओ ना तो भी आपको याद रहे। ठीक, अब अपने पास में से क्या हुआ, यहाँ पर से इसका अपन क्या निकाल लेंगे, एस पी निकाल लेंगे। तो एस पी अपन क्या करेंगे, अक्स गुणा कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर से 137 मतलब कि 37.5 का हो रहा है, तो इसको अपन ने कर दिया 137.5/100 आ गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया 11x/8 आ गया। ठीक है, बाद में ये कह रहा है कि यदि उसने 12.5% पर कम खरीदा होता, मतलब कि अक्स गुणा कितना 12.5 का कितना कर दिया मेरे भाई 87.5/100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया 7x/8 आ गया जाता है। ठीक है, अब जो नया सीपी निकल कर आया, सॉरी एसपी निकल कर आया, वो कितना आ गया मेरे भाई 11x/8 आ गया। और ये बाद में क्या करा कि साथियों 330 में कम बेच रहा, तो इसमें से घटा दो मेरे भाई 330 घटा दिया। ठीक है, जब इतना घटाने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यहाँ पर से साथियों कितना को घटा दिया, यहाँ पर से घटा दिया अपने 7x/8 को घटा दिया, तो अपने पास में से कितना आ गया, इसके बराबर जो लाभ हो रहा है वो भी अपन देख लेते हैं कि 10% का यहाँ पर से आपको देखने को मिल रहा है लाभ। ठीक है, तो कितना आ गया 7x/8 गुणा 10/100 आ जाता है। जब अपने इसमें से निकालेंगे तो अक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी साथियों 800। कितने निकल कर आएगी 800 निकल कर आएगी। अब जो कमी हुई है उसके बारे में अपने को बताना है। 1000 निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पर से साथियों कितना आ जाता है, देखो 1000 माइनस का 800 बटा साथियों 1000 आ जाता है, तो यहाँ पर से लगभग 20% का हो उसको हानि होती है। तो यहाँ पर से बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है, डिस्काउंट और लाभ, डिस्काउंट और प्रॉफिट है वो दोनों साथियों 20% आपको बता रखा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से जो एमआरपी है साथियों मैं अपन 200 मान लेते हैं। अब अपने पास में से क्या आएगा, यहाँ पर से एस पी बराबर अपने पास में जाता है मेरे भाई कि 20% की वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 गुणा 80/100 आ गया। तो अपने पास में से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो अपने पास में से उसका सेलिंग प्राइस अब 80 आ जाता है। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से बता रहा है कि उसका सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये बोल रहा है कि उसको 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर से कितना आ गया 80 गुणा 100 बटा साथियों कितना आ गया 120 आ गया। तो मैं यहाँ पर से कितना आ गया 200/3 आ जाता है। अब क्या होता है साथियों कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से बड़ा हो जाता है, यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो कितना आएगा 100 माइनस का अपन कर देंगे 200/3 आ जाता है, तो यहाँ पर से क्या 100/3 आ जाता है। अब देखो प्रतिशत की वर्दी के अंदर से पूछा गया, तो यहाँ पर से कितना आएगा 100/3/200/3 और इंटू 100 कर दो। जब आप इसको हल करोगे तो अपने पास में से कितना आएगा 3 मतलब कि 50% आएगा परसेंटेज वर्दी। ऑप्शन नंबर आपका बी ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 17 का सवाल।
सवाल में कहा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु पर प्रदान की गई छूट के 3 गुणे के बराबर है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों क्या मान लेते हैं कि जो प्रदान की गई छूट है वो अपन 100 मान लेते हैं, 100 मान ली। अब यहाँ पर से जो SP है वो कितना माना मेरे भाई, 3 गुना बता रखा तो 300 आ जाता है। वहीं बात करें साथियों MRP साथियों 400 आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग आ जाता है। अब यहाँ पर से जो डिस्काउंट है वो निकालेंगे तो कितना आएगा, 100/400 गुणा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से जब इसको हल करोगे तो अपने पास में से 25% देखने को मिलेगा, मतलब कि 25% का ही लाभ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जो CP है कितना दे रखा है, यहाँ पर CP निकालना है। SP दे रखा है 300, तो 300 गुणा साथियों कितना आ गया, 100 आ जाता है। और बाद में पूछा गया कि 25% के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो अपन ने अभी निकाली है, तो यहाँ पर से 125 आ गया तो कितना का 240 आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, 100 अनुपात का 240, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर से 5 और 12 आ जाता है, 5:12। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आज का सवाल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से देखो साथियों, उसका जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 500 रुपये है। डिस्काउंट है साथियों 20% है। ठीक है, और क्या बता रखा है, यहाँ पर से प्रॉफिट बता रखा है साथियों 8% बता रखा है। तो यहाँ पर से देखो साथियों अपन क्या करेंगे, MRP बटा CP आ जाता है मेरे भाई। तो कितना आ गया, 100 प्लस का लाभ परसेंटेज, ठीक, बटा 100 माइनस का अपन क्या कर लेंगे, डिस्काउंट कर लेते हैं जो। ठीक है, यहाँ पर से देखो क्या देखने को मिलेगा, MRP मेरे को नहीं पता। ठीक है, MRP नहीं पता तो ठीक है, इसको MRP का MRP रहने देते हैं। लेकिन साथियों CP तो पता है 500 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से कितना है, 8% की छूट दे, मतलब कि 8% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर से कितना हो गया, 108 हो गया। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का दे रहा है। तो ठीक है साथियों 80 हो गया। जब अपन MRP निकालेंगे तो अपने पास में से कितना आ गया, यहाँ पर से इसको हल करोगे तो अपने पास में जाएगा 108/80 गुणा साथियों 500 हो जाता है। तो अपने पास में से कहेगा 675 आएगा। 675 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा। तो यहाँ पर से साथियों आपके जमादार के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं प्रॉफिट लॉस के और डिस्काउंट के, वो मैंने यहाँ पर से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूला करो साथियों, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें।